उज्जैन नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड क्रमांक 42 में निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के उम्मीदवार प्रेमलता गहलोत जागीरदार के समर्थन में माली समाज भारी व्यक्ति को टिकट देने से काफी रोष। उज्जैन नगरीय निकाय चुनाव के अधिकतर व्यक्ति की नाराजगी जाहिर हो रही है। सही व्यक्ति को टिकट न देने पर निर्दलीय के रूप में उन्हें मैदान में उतरना ही पड़ेगा। ऐसा ही वार्ड क्रमांक 42 में भारी व्यक्ति को टिकट देने पर प्रेमलता गहलोत जागीरदार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। हर तरफ माली समाज में नाराजगी जाहिर हो रही है। दक्षिण से हमारे समाज को टिकट नहीं दिया गया, इसको लेकर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि बाहरी व्यक्ति आकर चुनाव लड़ रहा है। युवा नेता लखन जागीरदार से अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज की बातचीत हुई तो उनका कहना है कि वार्ड 42 में लगातार हम कार्य कर रहे हैं, चाहे कोरोना हो या कोई और बात, हमने हमेशा काम किया है और विश्वास करते हैं कि वार्ड को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था रखना, सड़क निर्माण कराना, वार्ड में गंदगी का साम्राज्य है उससे मुक्त करना, इस वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त रखना है, यहाँ के हर गरीब व्यक्ति को मूलभूत सुविधा देना है। नगर में आप देख सकते हैं कि क्या हालात है, वहाँ के लोगों से जाकर पूछिए कि वार्ड के विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मतदाता भी हमें काफी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और मतदाताओं से अपील है कि कैमरे पर मोहर लगाकर भारी मतों से हमें विजयश्री दिलाएं। नमस्कार, उज्जैन में नगरीय निकाय चुनाव है और आज अवंतिका एक्सप्रेस की टीम हर वार्ड का परीक्षण करते करते आज वार्ड क्रमांक 42 में हम पहुंचे हैं, जहां पर निर्दलीय के रूप में भी काफ़ी यहाँ पर लोग खड़े हैं, जिसमें निर्दलीय के रूप सपोर्टर जो लोग हैं, कितने उनके पक्ष में लोग खड़े हैं, उनके साथ में हम उनसे चर्चाएं करेंगे। पर इसके साथ साथ काफ़ी महिलाएं भी हमें दिख रही है। आज हम महिला से चर्चा करेंगे, एक बार उनकी तरफ वहाँ पर चलेंगे कि ये किन के पक्ष में। क्या नाम है आपका? गीता भाई। गीता भाई, बताएं कि आप आज यहाँ पर चुनाव में आए हैं, किसके पक्ष में आए हैं और कैमरे के पक्ष में। कौन लड़ रहे हैं कैमरे से चुनाव? प्रेमलता गहलोत। प्रेमलता गहलोत जी के, तो आपका पूरा उनको रहेगा? पूरा सहयोग है उनके साथ, माली समाज पूरा सहयोग है। माली समाज पूरा सहयोग। बोलो। माली समाज पूरा प्रेमलता जी के साथ ही है और उनका पूरा सहयोग देगी कैमरे पे बोर्ड लगा के। हाँ, कैमरे पे मोहर लगाई, बस बोल दिया सब एक ही है। जी जी। क्या ऐसा अपने को माहौल लग रहा है, किस प्रकार से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और क्या ऐसी आवश्यकता लग रही है हमको? क्या नाराजगी रही ऐसी? नाराजगी तो कुछ भी नहीं रही वैसा। सभी उज्जैन शहर के अंदर बड़े बड़े समाज, जिसमें माली समाज का एक नाम आता है, और रामीन नगर में माली समाज से करीबन 1000 से 12 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो सभी लोगों की मांग थी कि क्षेत्र के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने जो भी टिकट यहाँ बांटी है वो सब बाहर के वार्डों के लोगों की बांटी है। यहाँ स्थानीय वार्ड का कोई इंसान नहीं इसके जो वो टिकट उन्होंने दिया नहीं है। भारी प्रत्याशी यहाँ पे सबसे मेन भारी प्रत्याशी है। तो उसी के लिंक साथ में अगर मान लो आज रामनगर के लोगों ने हम लोगों को आगे बढ़ाया कि आप लोग खड़े हो, हम आपके साथ में हैं और आपको पूरा सहयोग करेंगे। इनके साथ में सेठी नगर, अलकापुरी, अर्जुन नगर सब जगह समर्थन मिल रहा है। अगर भगवान चाहेंगे तो आपको विजयश्री का और हम अग्रसर होंगे। मेरा नाम देवेंद्र गहलोत है। आपके क्या नाम? सत्यनारायण डोडिया। डोडिया जी, बताएं कि आज यहाँ पर चुनावी मैदान में है 42 से, और उनके पक्ष में किस प्रकार का माहौल है? उनके पक्ष में माहौल तो इतना अच्छा है कि इसका जो पार्टी ने उपेक्षा की माली समाज की, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हम चाहते थे कि दक्षिण से भी एक समाज का हो, यहाँ 1150 वोट है और ये एक तरफा है माली समाज, ये मिलेंगे प्रेमलता गहलोत को और हम सब इनके साथ हैं। और आपके कैमरा सीट निकाल के लाएंगे। कैमरा सीट निकाल के लाएंगे। क्या नाम है आपका? आनंद धारवे। धारवे जी, बताएं कि यह जो चुनाव प्रचार चल रहा है, कैमरे को लेकर लोग इतने उत्साहित हैं, क्या कहना चाहते हैं? माली समाज पूरा साथ देने को तैयार है। पूरा माली समाज, यहाँ तक कि पूरा माली समाज इतना समर्पित हो चुका है कि ये सीट बहुत ज़रूरी इतनी हो गई कि ये जीत मतलब होना चाहिए इधर की। ज़्यादा समर्थन वार्ड क्रमांक 42 में प्रेमलता जागीरदार का संपूर्ण समर्थन है, पूरा समाज का समर्थन है और पूरे वार्डवासियों का समर्थन है। हमारा संगठन से टिकट की एक मांग थी दक्षिण में, एक भी माली समाज का, जो कि दक्षिण भी माली समाज का बाहुल्य क्षेत्र रहा है। उत्तर में तो खैर माली समाज है ही सही, दक्षिण भी माली समाज का बाहुल्य क्षेत्र रहा है। हमारी संगठन से मांग थी एक टिकट को लेके, माली समाज को लेके। संगठन ने वो भी हमारे साथ छलावा किया। इसके लिए हमने हमारे जो प्रत्याशी जो है सतत जो दिन रात हमारे साथ लगे हुए थे, हमने उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा है और निश्चय ये वार्ड क्रमांक 42 की सीट हम निकाल के लाएंगे। क्या नाम बताया आपने? देवेंद्र। वार्ड क्रमांक 18 में निवास करता हूँ। अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के भी चुनाव लड़ रहे हैं,
आप क्या चाहते हैं इसमें से, कैसा बदलाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बदलाव ये है कि पिछले जो 7 सालों से जो भाजपा के पार्षद रहे उनने किसी भी प्रकार का इस वार्ड में विकास कार्य नहीं किया है। जितने भी आप वार्ड में घूम के देखेंगे तो वहाँ जगह जगह आपको परेशानियाँ नज़र आएगी। वहाँ किसी भी न सफाई का ध्यान दिया गया कभी, उसके अलावा और जितने भी जो भी काम पेंडिंग थे वो किसी भी प्रकार से नहीं किए गए। दूसरा ये स्मार्ट सिटी के नाम राकेश वर्मा। यहाँ पर अभी वार्ड 18 से कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे, साथ में बीजेपी के भी हैं। तो क्या चाहते हैं, किस प्रकार का माहौल है, क्या लगता है आपको? माहौल तो अच्छा है, अभी रही है कि जीत का असर है कि वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। क्या नाम आपका? राकेश वर्मा। क्रमांक 42 के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनको किस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, वो किस प्रकार के लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या उनकी अपेक्षा, ऐसे में हम लखन जागीरदार से बात करेंगे। अभी वो हमारे साथ में है। लखन जागीरदार जी, बताएं कि आप चुनावी मैदान में हैं और क्या है अपने वादे हैं और किस प्रकार से हम चुनाव मैदान में आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ने जो कार्यकर्ताओं की, स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है, उसके विरोध में हम चुनाव में उतरे हैं। अब पैराशूट लैंडिंग करके उन्होंने यहाँ वार्ड नंबर 42 के अलावा भी कई जगह प्रत्याशियों को उतारा है। काफ़ी विरोध अंदरूनी पार्टी में भीतरघात हो रहा है। हम तो खुल के बगावत करके आए हैं कि साहब इस तो स्थानीय वाला विषय था, और चूँकि 16-17 साल काम करते करते हो गए हैं तो लोगों से जुड़ाव है। लोगों का भी था कि स्थानीय व्यक्ति को मिले, और आम जनता की डिमांड थी कि चुनाव लड़ना चाहिए, स्थानीय चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव है, संबंध है, तो आपको मैदान में उतरना चाहिए। उस भाव से मैदान में उतरे हैं। अपार जन समर्थन लोगों का मिल रहा है। समस्याओं की अगर बात करें तो लगभग पूर्व में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो पूर्व के पार्षदों को करना थी, बहुत प्राथमिकता के साथ में जो काम करने थे वो हो नहीं पाए। तो वो सारी समस्याएं, जैसे कि अलकापुरी के अंदर पानी भराने वाला विषय है, वो प्राथमिकता है। रामीनगर कॉलोनी अवैध है, उसको वैध करना है। और उसके बाद में रेलवे से लग कर के जो कॉलोनियों को, हमारा जो कॉलोनियों का भाग है, वहाँ पे बाउंड्री वाल एक मुख्य हमारा विषय, क्योंकि जिस प्रकार से रेलवे का जमीन अधिग्रहण है उसके हिसाब से हमको हमारी अपनी सारी कॉलोनियाँ रामीनगर से लेके अर्जुन नगर से लेके अलकापुरी तक ये पूरा। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरे, चूँकि पॉश कॉलोनियाँ हैं, पूरे वीआईपी जोन से जुड़ी हुई है, तो पॉश कॉलोनियों को ध्यान में रखते हुए आजकल जिस तरीके की चोरी चकारी वगैरह इस टाइप, चेन झपटी इस टाइप से होता है शहर में, तो सारी कॉलोनियों में कैमरे की व्यवस्था, ये भी एक हमारी प्राथमिकता है। पानी की व्यवस्था, वार्ड में घूम रहा हूँ, लोगों की समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं। पानी की पार्षद के किए हुए काम पर भी कई परेशानियां खड़ी हो रही है, उनके कार्य से सुनने में आया कि लोग संतुष्ट नहीं, जनता के लिए। सबसे बड़ा विषय तो कोरोना काल में मानवता वाला था। लोगों को भगा दिया गया, पूर्व पार्षद ने धुतकार कर लोगों को भगाया है और हमने मदद की है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि हमने मदद की, हमने मानवता के भाव से किया। गैर राजनीतिक भाव से भी सेवा करना चाहिए। कई अखाड़ों ने, कई समितियों ने शहर के अंदर जो भंडारे खोल दिए थे। मानव के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। हमने उस भाव से भी काम किया है। इस सारे भावों को ध्यान में रख कर के लोगों का आग्रह है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, मैदान में आना चाहिए। हमको युवा जो है सशक्त यहाँ से पार्षद चाहिए जो हमारा नेतृत्व कर सके। उन सभी विषयों को लेकर निकले।